चाहोगे कि इस प्रकार से शिव भक्त नचवा रहे हैं महिलाओं को? ये शिव भक्त नहीं, ये अंधभक्त है। ये वही अंधभक्त है जो मुस्लिमों पे ज्ञान देते हैं कि मुस्लिम अपनी बहन को बुर्का में रखते हैं, इनको थोड़ी आजादी दो। और ये अपनी बहनों को इतना आजादी दिए हुए हैं कि ये जो शिव यात्रा जा रहा है इसमें भगवा पहना के, आधा नंगा पुंगा कपड़ा पहना के अपनी बहनों को नचवा रहे हैं। अंधभक्तों सुना, शर्म करो, और नहीं तो अगले जन्म में भगवान तुम्हें सुअर बनाएगा। रुको जरा, सब्र करो। ना ये आग निकली है और ना ही ये कोई स्पेशल इफेक्ट है, लेकिन ये जनाब तो मजे से आग को खाए जा रहे हैं। आप इसे क्या कहेंगे, कोई शक्ति या फिर चमत्कार? आखिर क्या है ये रहस्य? असल में जो चीज जल रही है वो है शुद्ध कपूर, जिसका प्रयोग हवन या पूजा में किया जाता है। कैम्फर की कुछ खासियत होती है। एक तो ये कि वो जलते हुए सॉलिड स्टेट से सीधा वेपर स्टेट में बदल जाता है, यानी जलती हुई टिकिया बिना कोई राख या अवशेष छोड़े हुए हवा में वाष्पित हो जाती है। दूसरे ये कि उसे जो लेटेंट हीट चाहिए होती है वो भी सॉलिड कैम्फर के टुकड़े से ही आती है। इस तरह टुकड़ा जलते हुए भी ठंडा रहता है और हाथ को नहीं जलाता। और तीसरी बात ये कि कैम्फर के नीचे का हिस्सा आग नहीं पकड़ता, जिससे हमारी जीभ या हाथ जलने से बच जाते हैं। अब जरा देखते हैं कि आग कैसे खाई जाती है। जब कैम्फर को मुंह में रखते हैं तो जीभ को सलाइवा से गीला कर लिया जाता है और कैम्फर को मुंह में रखते ही मुंह बंद कर लिया जाता है। ऑक्सीजन ना होने से आग बंद हो जाती है। वाह! देख रहे थे भाई साहब, अनभक्तों की माता जी कैसे बुर्बक बना रहे थे लोगों को आग निगल के। लेकिन अनभक्त के तो एक चम्मच गोबर के असर जो पड़ गया है, सुधारने वाला है नहीं। नो नो नो। रुको जरा, सब्र करो। तो क्या इस भाई के पास भी जादुई शक्तियां हैं? आओ समझे। अब गड़बड़ दूध में नहीं है, दूध एकदम फ्रेश है। सारा खेल है इस कैल्शियम कार्बाइड का। कैल्शियम कार्बाइड पानी में जाने के बाद इथाइन गैस बनाता है और ये रिएक्शन बिल्कुल भी एक्सोथर्मिक नहीं है। भले ये गैस फ्लेमेबल है लेकिन रिएक्शन में कोई हीट नहीं निकलती। लेकिन गैस के निकलने की वजह से ऐसा लगता है कि दूध उबल रहा है, लेकिन दूध बिल्कुल भी गर्म नहीं होता। धुएं से भी लगता है कि दूध उबल रहा है, लेकिन दूध बिल्कुल ठंडा होता है। तो ऐसी वीडियो समझदारी से देखें। समझ रहे हो? कौन है ये लोग? हमको नहीं पता। भाई साहेब, अनभक्त किसे कहते हैं? जो अनपढ़ गवार हो, जाहिल हो, उसी लोग के इन बाबाओं लोग ने चुनता है कि उसे कुछ समझ न आए और उन्हें ही बुर्बक बनाते हैं। देखिए किस तरह से बेवकूफ लोगों को बनाते हैं इन बाबाओं लोग। क्या बात कर रहे हैं? वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। व्हाट इज दिस? दीदी इन्हें तो छोड़ ही दीजिए भाई साहब, ऐसो बीजेपी के नेताओं का ये सब आम बात है। बदमाश कहेगा, हट जा सामने से। जंगल नहीं होता तो मोर कहाँ रहते, और ये भेष नहीं होता तो चोर कहाँ रहते। तमाम प्रकार के अपराधी, फसली, कतली, नकली, वो भी इसी वेश में छुपे होते हैं। ये सब रावण के पिल्ले हैं। गुड क्वेश्चन। ये रावण के पिल्ले हैं जी। नरेंद्र मोदी नाम के एक गौ हत्यारे को, हाँ, जो गौमांस बेच करके 250 करोड़ चंदा लेते हैं बीफ एक्सपोर्टरों से, कि जो यांत्रिक कत्ल खानों के ओनर हैं, नाम तो है अलकबीर लेकिन ओनर है हिंदू। ऐसे हिंदू क्या कभी हिंदू हो सकते हैं? वो राक्षस हैं। रावण भी तो हिंदू था, कंस भी तो हिंदू था, दुर्योधन भी तो हिंदू थे, शिशुपाल आदि गुंडे भी तो हिंदू। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अनभक्तों देख लिया असली बाबा का जलवा, लेकिन देखिए एक ढोंगी बाबा के और दिखाते हैं। ये कागज रहा, ये पेन। पेन चाहिए, पेन। पेन ही है ये? पेन नहीं है वो। अच्छा पेन चाहिए। एक मिनट, एक नहीं रुकिए रुकिए, पेन लीजिए। एक मिनट मुझे बता दीजिए आप करने क्या वाले हैं? मुझे कुछ नहीं करना, मैं बताता हूँ। अच्छा ठीक
ठीक है, बाबा जी चमत्कार कर रहे हैं। देखिए लाइव टेलीविजन पर पर्चा निकल रहा है यहाँ पर। या तो आज पर्चा निकलेगा या आज पर्चा फटेगा। ये पर्चा लाइव लिख रहे हैं कुट्टी वाले बाबा। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं ताकि आप लोग समझें। पर्ची वाले बाबा, आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी टेलीविजन चैनल पर लाइव पर्चा निकाला जा रहा है। पर्ची वाले बाबा या तो ये मानेंगे कि वो चमत्कार करते हैं और हम सब मानेंगे या तो ये चमत्कार है, या फिर पर्ची वाले बाबा मानेंगे कि ये चमत्कार नहीं है, ये ट्रिक्स हैं जो भोले भाले लोगों के साथ की जा रही है। तो आज कुट्टी वाले बाबा यहाँ पे पर्चा बना रहे हैं लाइव, और वो हमारे चैलेंज को उन्होंने एक्सेप्ट किया है और कह रहे हैं कि मैं चमत्कार करके दिखाऊंगा। मैंने चमत्कार की बात नहीं कही, हाँ, कृपा की बात कही है। ऐसा कब कहा था? अरे नहीं, आपने कहा था, आपने कहा था। ठीक है, आप करिए, आप कृपा करिए, कृपा करिए। कृपा की मैं बात कर रहा, मैं चमत्कार की नहीं कहता। नहीं तो बाबा जी माफी मांगेंगे। काय को माफी? कृपा नहीं कर सकते। नहीं नहीं, उनको डिस्टर्ब नहीं करना, अभी डिस्टर्ब नहीं, काम करने दो। बाबा जी लोग रेस्टलेस हो रहे हैं, जरा जल्दी करिए। हो गया? तो ये पेन सही नहीं चल रहा। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। पेन सही नहीं चल रहा है? पेन तो सही चल रहा, उसका ये पकड़ने में हमें जल्दी नहीं लगता। कोई बात नहीं, आप टेक योर टाइम। बाबा जी आराम से करिए, लेकिन क्योंकि टीवी में थोड़ा समय कम होता है ना, आप समझते हैं अच्छे से। जल्दी कर। हो गया, 1 मिनट, पर्चा हो गया, पर्चा हो गया। बाबा जी क्या है ये 1 मिनट, ये किसका है बाबा जी, वरुण या दूसरे लड़के का? किसी का नहीं है। अच्छा, ये है क्या बाबा जी, बता तो दीजिए। बता रहे क्या है? हाँ। लो ले जाओ ये पर्चा, ये पेन, ये देखिए ऐसे ना करिए बाबा जी। ये तो अच्छा हमने दिया, वो आपको सॉरी इसके लिए भी बोलना चाहिए, और आपको सॉरी उन लोगों के लिए भी बोलना चाहिए जो लोग आप पे भरोसा करते हैं। बाबा जी हाँ बताइए। ताली कहाँ बजती है, पहले ये सोचिए। यार जावला नहीं हो रहा ना, नेता के भाषण हो रहे हैं। मुझे बहस धर्म का और हनुमान जी को बाद में लेते हैं। पूछो वो क्या प्रश्न लेकर आया था? क्या प्रश्न लेकर आए थे? पूछिए। करियर में क्या करूंगा, आगे क्या बढ़ूंगा, ये कहा था। पर्चे में क्या लिखा है? बिल्कुल नहीं कहा इन्होंने। एक लाइन, ये बिल्कुल नहीं कहा था। अरे नहीं, आपने कहा था, आपने कहा था। ये बिल्कुल नहीं कहा था इन्होंने। सुनो, पहले मेरी बात सुनो। पढ़ाई से अच्छा, कितने लोग मानते हैं कि ऋषभ ने यही सवाल पूछा था? हाथ उठाइए, सब ऑडियंस में हाथ उठाइए। आप लोग कितने लोग मानते हैं ऋषभ ने यही सवाल पूछा था? हाथ उठाइए। बाबा जी हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। पाखंडी बाबा दरअसल भक्तों के पेटीएम है दोस्तों, जहां पैसे डालो और बदले में आशीष की रसीद पाओ। मतलब नोट डालो और स्क्रीन पर लिख कर आएगा कि आपका आशीर्वाद सफलतापूर्वक ट्रांसफर हो गया है। ये बाबा लोग वही लोग हैं जो भगवान को भी फ्रेंचाइजी मॉडल पर चला रहे हैं दोस्तों। मोक्ष चाहिए तो हमारे आश्रम की मेंबरशिप लो, सिर्फ 999 रुपया में पाएं VIP दर्शन, और 1999 मिलेगा सीधे बाबा से पर्सनल ब्लेसिंग। मोदी जी के माँ को कोई गाली दिया और उसकी चर्चा मोदी जी कर रहे हैं अपने भाषणों में, और पटना में बैठा भाजपा का अध्यक्ष बेचारा फूट फूट के रो रहा है। इतने भले आदमी ये लोग हैं। ये वो व्यक्ति हैं जिन पर मर्डर का इल्जाम है, जिसकी हत्या का इल्जाम है इस व्यक्ति पर, दिलीप जायसवाल पर। उसकी माँ और बहन यही पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो रही थी, तब ये आदमी का दिल नहीं पिघला। और मोदी जी बात कर रहे थे, जबरदस्ती का आंख में उंगली डाल के ऐसे ऐसे कर रहा है। आंख से पानी नहीं निकल रहा है, उंगली ऐसे ऐसे डाल के कर रहा है। बताइए, आई समझता है लोग की जनता बेवकूफ है। गुड क्वेश्चन। मेरी स्वर्गीय माँ को, जिसका शरीर नहीं रहा है, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, ऐसी मेरी स्वर्गीय माँ को भी अपने मंच से गालियां दिलवाने लगे। 2025 में किसको सरकार बनाएंगे? लालू यादव के बनाम बापा। हमारा लालू यादव मर्चा निकल गया, सब आलू का चोखा ना माने, बेटा पशु अपने खा जाए हमारा। यार सोचो, अगर तुम्हारी माँ को कोई गाली दे और तुम्हें अपना दुख जताने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लेने पड़े, तो उसमें कितनी इमोशनल बची रह जाती है दोस्तों। यही हाल है मोदी जी का। देखो, अलग अलग लोग अलग अलग पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन मोदी जी की प्रैक्टिस है रोने की। उनकी पूरी पॉलिटिक्स इसी पर चल रही है दोस्तों। काम के दम पर तो प्रधानमंत्री क्या मेयर भी नहीं बन पाते। किसी की माँ की गाली देना गलत है, इनमें कोई दो राय नहीं। लेकिन भाई, जिस दिन गाली वाली घटना हुई उसी दिन तो मोदी जी हाथ सजकर चाइना में घूम रहे थे। पीड़ा तभी नहीं, क्यों नहीं हुई?
अगले दिन बिहार आकर आंसू छलकाने लगे। ये ड्रामा न है तो क्या है। और ये साफ है कि बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाकर वोट बटोरने की तरीका निकाल लिया है दोस्तों। वरना जिस दिन गाली का कांड हुआ था उसी वक्त इस पर बवाल मच जाना चाहिए था। सवाल यह है कि मां को बीच में लाकर वोट क्यों मांगे जा रहे हैं। मोदी जी खुद कह चुके हैं कि वे नॉन बायोलॉजिकल है। अरे भाई, जब खुद अपनी मां को ऐसे शब्दों से संदर्भित करते हो तब क्या वो अपमान नहीं था। और ये हिपोक्रेसी देखो कि 2019 में चुनावी मंच से कांग्रेस की मां को लेकर इतनी गंदी बातें खुद मोदी जी ने बोली थी। किसी और की मां के बारे में घटिया भाषा बोलने में इन्हें ठीक लगता है, लेकिन जब अपनी मां पर आती है तो ये रोना धोना शुरू कर देते हैं दोस्तों। यही पॉलिटिक्स मोदी जी का है। तो दोस्तों ऐसे ऐसे नेता से बच के रहिए। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज इसे शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।